साजन घर। सॉरी बुआ। ये बुआ जी इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है और उनके हाथ में क्या है? वैसे तू कहाँ जा रहा है? अब वो रिश्तेदारों को इनविटेशन देने थे तो बस। अच्छा तू जल्दी जा, नहीं तो लौटते वक्त रात हो जाएगी। जा 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 जल्दी जा। जी जा जा। जब तक ये वापस आएगा मेरा सारा काम हो जाएगा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते। अरे तू अब आ रही है? हल्दी की रस्म तो कब की खत्म हो गई। माँ जी वो क्या है ना, मेरे पति की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसके लिए आने में थोड़ी देरी हो गई। कोई बात नहीं, आ जाइए बैठो। अच्छा हुआ देर से ही सही आई तो सही, दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए। हाँ जरूर, दुल्हन को आशीर्वाद तो दूंगी। वैसे वसुधा बहन, आपके बेटे की शादी है और दुल्हन को आप अपनी बेटी मानती है, तो इस बार तो नेक दुगना लूंगी मैं। दुगना? और वो भी दुल्हन के हाथों से। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद भी दुगना ही देना पड़ेगा। हाँ हाँ जरूर। मेघा बेटा, पूजा की जो हल्दी वाले कपड़े थे ना वो लेकर आ। जी चाची जी अभी लाई। पूजा के हल्दी के कपड़े कहाँ गए? मैंने तो यहाँ रखे थे। दे दो बेटा। हाँ लीजिए। बहुत सुंदर साड़ी है। सदा सुहागन रहो, खूब खुश रहो। चाची वो पूजा के हल्दी के कपड़े नहीं मिल रहे। क्या? क्या? अरे ऐसे कैसे नहीं मिल रहे? मैंने तुम्हें कहा था ना अलमारी में संभाल कर रखना। मेघा तुमने कहाँ रखे कपड़े? चाची मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैंने वो कपड़े उठाकर पूजा की कबर्ड में रखे थे। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया वसुधा बहन। पता है, ऐसे हल्दी के कपड़े खो जाना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। बगल वाले गांव में भी ऐसा हुआ था। आपको पता है, लड़के वालों ने तो शादी ही तोड़ दी। चुप! ऐसे कपड़े खो जाने से कोई शादी नहीं तोड़ देता है। ऐसी अशुभ बातें मत करो। क्या हुआ माँ, इतना परेशान क्यों? ये इतना जल्दी कैसे आ गया? पूजा का हल्दी वाला कपड़ा नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। वो सॉरी बुआ। वो साड़ी तो अरे मुझे याद आया, वो कपड़े तो मेरे पास है, मैंने संभाल के रखे हैं। तेरे पास? हाँ माँ मेरे पास है। मुझे पता है ना कि वो कपड़े कितने जरूरी हैं पूजा के लिए, तो मैंने ना संभाल के रखे हैं। ये शादी की थकान की वजह से ना मैं भूल ही गई थी। मैं अभी लेकर आती हूँ। जा जल्दी जाके लेके आ। शांत हो जाइए, देखे कपड़े भी मिल गए। हाँ हाँ मैं तो सोच ही रही थी। ये लो ले लो बेटा, कपड़े संभालो। हाँ इतनी छोटी उम्र में बुढ़ापा आ गया क्या अमृता? इतनी जरूरी बात कोई भूलता है क्या? वो माँ गलती हो गई, दिमाग से ही निकल गया, क्या करूँ। पर बुआ ये कपड़े आपके पास कैसे आए? क्योंकि मैंने ये कपड़े खुद अपने हाथों से कबर्ड में रखे हैं। मेघा क्या हुआ ना, मैं पूजा के कमरे के बाहर से जा रही थी और मैंने देखा कि अलमारी खुली हुई थी और कपड़े जस्ट गिरने ही वाले थे कि मैंने पकड़ लिए। मैंने संभाल के रख लिए, कितने जरूरी थे ना ये, इसलिए। बुआ पर मैं तो चलो अच्छा हुआ, कपड़े मिल गए ना। अब मुझे मेरा पूरा नेक दे दीजिए। हाँ, दे दो बेटा, दे दो, लीजिए। आज तो बाल बाल बच गए। एक के बाद एक अपशगुन हो रहे, ये कैसे मुमकिन है?
ये तो रेत है, हमने तो मिट्टी भरी थी, तो फिर ये रेत कैसे आ गई? पूजा जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? विवान जी, इन अपशगुनों की वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। दिल मान ही नहीं रहा था कि ये बस एक इत्तेफाक है। मुझे भी कुछ दिनों से लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हम तो मिट्टी खोद कर लाए थे ना, लेकिन इसके अंदर रेत भी है। देखिए ना। इसका मतलब ये सब कोई जानबूझकर कर रहा है। सुनो सुनो सुनो, दुबई वाली रेनू मौसी पधार रही है। तालियां। वापस आ गए। वेलकम। कैसा है? अच्छा हो। कैसी हो रेनू? बस जीजी। बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। यहाँ अरे जीजी कैसे नहीं आती, हमारे लाडले कबीर की शादी है और वो मैं कैसे मिस कर सकती थी। पर मैं आप सभी के लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। कैसा सरप्राइज? अरे थोड़ा सब्र करो, सब पता चल जाएगा। ठीक है। ओहो, आ गई तुम दुबई, क्या बात है। तभी मैं सोचूं, उज्जैन के इतने ठंडे मौसम में दुबई की ये गर्म हवा कैसे चलने लगी। अरे अब हफ्तों तक मायके में पड़ी रहोगी तो हवा का बदलाव तो महसूस करोगी। इस घर की बेटी जो हूँ। अरे रेनू, लो भाई, आ गई शादी की असली रौनक। प्रणाम माँ जी। अरे मैं दुबई से मेहंदी लेकर आई हूँ, ये देखिए। अरे वाह, बहुत अच्छे। अरे भाई, मेहंदी का रंग तो तभी गहरा होता है जब पति का प्यार गहरा हो, और पूजा के लिए तो कबीर का प्यार हम सबको पता है ना माँ? हाँ हाँ, दोनों बड़े छुपे रुस्तम निकले, किसी को कानों कान तक खबर होने नहीं दी और काजल की शादी में अपनी शादी की प्लानिंग कर डाली। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो रेनू। लेकिन चलो तुम दोनों अभी जल्दी तैयार हो जाओ आज की रस्म के लिए। चलो चलो। हाँ हाँ जीजी, चल बेटा चल। चलो। माँ लाइए, ये मुझे दे दीजिए, मैं संभाल के रख देती हूँ। ये पकड़। आज तो कबीर के प्यार का असली टेस्ट है। जितना गहरा प्यार उतना गहरा मेहंदी का रंग। मासी जी, अगर ऐसा है ना तो पूजा के हाथों की मेहंदी का रंग ऐसा खिलेगा, ऐसा खिलेगा ना कि आज तक किसी ने देखा ही नहीं होगा। देखो तो जरा, मेहंदी से ज्यादा इसके गालों का रंग अभी से लाल हो गया है। ये लो जी, आ गई है मेहंदी। चलो मेहंदी की रस्म तो शुरू करो। अरे बहनों, देख क्या रही हो, चलो चलो। हाँ हाँ लड़कियों, चलो मेहंदी की रस्म शुरू करो। अच्छी सी लगाना, हाँ, सुंदर सी। अरे बहन, पी लो ना, ले लो। अरे हाँ, कबीर का नाम ना ऐसे छुपाना कि वो ढूंढते ढूंढते थक जाए। अरे मैं तो फोन लाना ही भूल गई। ओह गॉड। बाप
अच्छा जी, दूल्हे राजा यहाँ दुल्हन बन के बैठे हुए हैं। अरे निकल यहाँ से। हाँ निकलो, अभी से तेरी इतनी नौटंकी शुरू हो गई। चल अब निकल यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज यू आर नॉट अलाउड। चलो गेट किरण 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 किरण, जब तक पूजा को मेहंदी नहीं लग जाती ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। नहीं निकलो। कभी बेटा, शादी की रस्मों में कोई मजाक नहीं। चल उठिए, औरतों का फंक्शन है, तो निकल। क्या है ये ले, निकल चल। आप तो संत कबीर से साध्वी कावेरी लग रही, बहुत सुंदर लग रही है। बहुत तेरे का मजाक आ रहा है ना, बहुत तेरे का मजाक आ रहा है। अरे बहन जी, आपका पल्लू गिर गया। अरे लड़कियों, नाच गाना कब शुरू करोगे तुम लोग? चलो शुरू करो। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। मजनू, आप दोनों तो छा गए। मुझे बताया भी नहीं आप दोनों ने। हाँ मौसी मौसी, मुझे एक मेहंदी का कोन चाहिए। अभी नहीं बेटा, पहले पूजा दीदी को मेहंदी लग जाए, उसके बाद ले लेना। प्लीज मौसी, सिर्फ एक ही कोन चाहिए, दे दो ना। ठीक है, ले। विवान भैया, आज मुझे सबके हाथ पे मेहंदी लगानी है, पर स्टार्ट मैं आपसे करूंगा, ओके? प्लीज मना मत करना। चल ठीक है, ये ले मेरे जूनियर मेहंदी आर्टिस्ट तेरा कैनवस। लेकिन ये दो अलग अलग कोन्स क्यों है? मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे देखना है कि कौन सा मेहंदी कोन सबसे ज्यादा रंग लाता है, दुबई वाला या इंडियन वाला। आजा, बैठ। पी, दूसरा हाथ, पी, ये है विक्की का वी और प्रिंस का पी। थैंक यू। वैसे इस मेहंदी का रंग सबसे ज्यादा चढ़ेगा।
क्योंकि ये वही मेहंदी है जो पूजा दीदी को लग रही है। कबीर, हाँ कहाँ? कहाँ? क्या रूम में जा रहा हूँ अपने? अपने रूम में जाने के लिए ना इतनी सीक्रेसी की जरूरत नहीं होती। तो सही सही बताओ कहाँ चली थी सवारी? पूजा से मिलने जा रहे होंगे ये जनाब, है ना? मेरी अंतर्यामी बहनों, जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो थोड़ी हेल्प कर दो मेरी। ओ वो क्या है ना, जिंदगी में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, बदले में कुछ तो चाहिए हमें। कुछ तो चाहिए, लालची औरतें। चलो ठीक है, उज्जैन के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना, ढेर सारी शॉपिंग और गिफ्ट्स मेरी तरफ से। तुम लोग भी क्या याद रखोगे? ठीक है तो ठीक है। रुको जरा, सब्र करो। वो वहाँ है पूजा के साथ कमरे में, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। चलो कुछ तो सोचते हैं। जल्दी सोचो। हाँ सोचने दो, रुको। आ गया। बताओ। देखना पूजा, मेहंदी का रंग ऐसा चढ़ेगा पूरा उज्जैन देखता रह जाएगा। माँ, मैं पूजा के लिए खाना ले आई। अब आप बहुत थक गई होंगी ना, आप जाकर रेस्ट कर लीजिए, मैं पूजा को खाना खिला दूंगी। ठीक है, खिला देना। जी। थैंक यू सो मच, तो खाना लेके आई, बहुत भूख लगी, खिला दे। वाह, एक इंसान अपनी जान पर खेलकर तुझसे मिलने के लिए और तुझे खाने की पड़ी है। क्या मतलब? मतलब कि लगता है अब मुझे लव बर्ड्स को अकेले छोड़ देना चाहिए, तो मैं चलती हूँ। कबीर जी, बहुत देर हो गई है, आप चले जाइए, कोई आ जाएगा। पूजा, पूजा ये क्या बात हुई? पूजा इसमें मेरा नाम कहाँ है? अच्छा ठीक है, सुबह मैं सबसे पहले मेहंदी को देखने के लिए आऊंगा, आई प्रॉमिस। मेरा इंतजार करना, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट।
आज तो कबीर के प्यार का असली टेस्ट है। जितना गहरा प्यार उतना गहरा मेहंदी का रंग। जरूर कबीर जी आए होंगे। कबीर जी ये देखिए ना, मेहंदी का रंग जरा सा भी नहीं चढ़ा है। पता नहीं शादी की रस्मों में एक के बाद क्या दिक्कत आ रही है। न जाने किस बात की सजा मिल रही है मुझे। प्रधान जी आप? जी मैं। और पूजा जी आप पहले तो रिलैक्स हो जाइए। ये मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। हो सकता है मेहंदी खराब हो। पूजा सब तेरी मेहंदी देखने का वेट करे। चल बाहर चल। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? ये कैसे हो सकता है? अब बाहर फिर से लोग कुछ ना कुछ बड़बड़ाएंगे। चाची मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ पूजा की हाथ की मेहंदी का रंग देखने के लिए। आई एम श्योर बहुत ही गाढ़ा रंग आया होगा। नहीं? हाँ वो तो आया ही होगा। लेकिन पूजा है कहाँ? इतनी देर क्यों लग रही है उसे नीचे आने में? अरे आ जाएगी भाभी, सब्र रखो। आएगी कैसे? अभी तो कमरे में बैठी बैठी अपनी बेरंग मेहंदी को देख के टेसुए बहा रही होगी। आ गई लो आपकी बहुरानी। अरे पूजा आ गई। पूजा अब जल्दी से अपनी मेहंदी दिखा दे और कितना सस्पेंस बढ़ाएगी। हाँ बेटा हाथ आगे कर। अरे एक मिनट। सबसे पहले दुल्हन की बुआ मेहंदी देखेगी। दिखा। अरे नहीं दिखा दो इन्हें। सबसे पहले दुल्हन की माँ मेहंदी देखेगी। बेटा देखा कैसा कलर आया है, बता। कितना गहरा रंग आया है ना। वाह वाकई बहुत ही गाढ़ा रंग चढ़ा है। बहुत सुंदर। क्यों न चढ़े ऐसा गहरा रंग। मिल गया सब लोगों को मेरे बेटे के प्यार का सबूत। इतनी सोच समझकर चाल चली थी, फिर इसकी मेहंदी का रंग इतना गाढ़ा कैसे हुआ? पूजा, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं सुबह तुम्हारी मेहंदी देखने के लिए आऊंगा, लेकिन मैं आ ही नहीं पाया। वो एक्चुअली मेरी ना नींद ही नहीं खुली। कोई बात नहीं। अरे वाह पूजा, मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन तुमसे थोड़ी कम। क्या हुआ पूजा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना, कोई अपशगुन भी नहीं हुआ, तुम्हारी मेहंदी का रंग भी कितना अच्छा चढ़ा है। फिर ये मेहंदी नहीं है। मेहंदी नहीं है मतलब? तो फिर क्या है पूजा?
पूजा, ये जो कुछ भी है ना, हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। अभी तुम परेशान मत हो, ठीक है? और ये अपशगुन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दो। रिलैक्स। कबीर जी, मैं भी ये अपशगुन और इन बातों में विश्वास नहीं करती। अगर ऐसा होता तो शायद मैं इस घर में नहीं आती, इस परिवार से नहीं मिलती, आपसे नहीं मिलती। पर मुझे पूरा यकीन है कि कोई ये जानबूझकर कर रहा है। जानबूझ करके कर रहा है? पर कौन और क्यों? यही तो पता लगाना। और ये आइडिया विवान जी का था। हम नहीं चाहते थे कि घर में कोई टेंशन हो या फिर इस बात को लेके कोई हंगामा हो। हाँ भैया, व्हाट एन आइडिया, टू गुड। पर तुम दोनों को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे किसी का हाथ है, कोई है? आज मेहंदी लगाते वक्त मुझे अजीब सा लग रहा था। इसकी खुशबू पालक जैसी आ रही थी। कभी मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा। जो भी ये कर रहा है ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं भैया। नहीं कभी, ये काम गुस्से से नहीं, समझदारी से करना पड़ेगा। मेरे पास एक प्लान है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये सब कौन कर रहा है और करने वाले का चेहरा भी सामने आ जाएगा। शायद मुझे पता है कि ऐसा कौन कर रहा है। मैं पूजा को लेकर आती हूँ। पूजा, अरे ये क्या बात है कबीर भैया, आप भी हद करते हैं। सनराइज, सनसेट, मूनराइज, मूनसेट, हर वक्त आप पूजा के आसपास ही मंडराते रहते हैं। अरे कभी तो पूजा को अकेले छोड़ दिया करो। आपका बस चला ना तो आप तो बाथरूम में भी पूजा के साथ ही चले जाओ। ओए, तूने ये स्टिकर क्यों निकाला? पागल है क्या? अगर किसी ने देख लिया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूजा, किरण सही कह रही है, तुम ये स्टिकर लगा लो। अच्छा बैठ। ओए, तू साइड क्यों हो रही है? मैंने मासी की दुबई वाली मेहंदी का कोन ना छुपा के रख दिया, तो रात में तेरे हाथों में असली वाली मेहंदी लगेगी और किसी को पता लगने का कोई चांस ही नहीं। वाह किरण, तू तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रही है। अच्छा किरण, ये बात हम चारों के अलावा और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। डोंट वरी भैया, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। चल, अब बाहर सब तुझे बुला रहे हैं। चल, हम आते हैं। भैया, तो प्लान क्या? एक बात बताऊं, मेरे पास तो बहुत सारी चूड़ियां हैं, लेकिन फिर भी कबीर और पूजा की शादी है तो साड़ी से मेल खाती कुछ अच्छी चूड़ियां तो मैं भी लूंगी। आ जाओ, आ जाओ, आओ मेरे पास बैठो। पूजा, अब जब चूड़ी वाली आएगी ना, तब कबीर के नाम की लाल चूड़ियां तुम भी पहनना। नई दुल्हन की सुहाग की निशानी होती है ये चूड़ियां। वैसे ये कबीर भैया बोर हो गए हैं क्या अपनी पूजा से? क्यों? क्योंकि आज की रस्म में वो साड़ी पहनकर जो नहीं आए। अरे लो, चूड़ी वाली आ गई। आ जाओ। माफ करना, थोड़ी देर हो गई। चल कोई बात नहीं। अब सबसे पहले हमारी दुल्हन के लिए चूड़ियां दिखा, उसके नाप की। हाँ, कौन से रंग की दिखाऊं? लाल रंग की चटकदार चूड़ियां दिखाओ नई नवेली दुल्हन के लिए। अच्छा। हाँ। ये कैसे टूट गई? कोई बात नहीं, हम दूसरी पहना लेंगे। अरे दूसरी चढ़ाओ उसको। अरे ये क्या कर रही है? कैसी चूड़ियां लेकर आई है? सारी कच्ची चूड़ियां हैं, एक भी चूड़ी ठीक नहीं है तेरी। माँ जी,
जब से अंगूठा चूसना छोड़ा है तब से यही काम कर रही हूँ मैं, लेकिन ऐसा तो आज पहली बार हुआ है। और इतनी सारी चूड़ियां ऐसे टूटना कोई छोटी बात नहीं है। और हाँ माँ जी, दोष मेरी चूड़ियों की क्वालिटी का नहीं है, ये बहुत बड़ा अपशगुन है, अपशगुन। अनाथ लड़की है, ना जाने कौन से खानदान से है और कैसे ग्रहण लेके पैदा हुई है। मुझे तो लगता है इस लड़की में ही कोई दोष है। चुप हो जाओ तुम सब। पूजा अनाथ नहीं है, हम सब उसका परिवार है। कुछ भी बोले जा रही हो तुम लोग। ये सब कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी माँ जी। पता नहीं आप लोग क्या सोचकर ये रिश्ता आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अगर कबीर की माँ होती तो ऐसी अपशगुनी लड़की से कभी अपने बेटे की शादी नहीं करती। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी, कहीं मेरा फैसला गलत तो नहीं है ना? ये शादी करके हम कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? क्योंकि जब से ये रिश्ता तय हुआ है कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सच कहूं वसुधा, अब मुझे भी डर लगने लगा है। इतना सब कुछ एक साथ हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन माँ जी, इसमें पूजा का क्या कसूर? सब लोग उस पर क्यों उंगली उठाते रहते हैं? अरे वो बेचारी तो चुपचाप सब कुछ सहती रहती है, तो उससे ही हमेशा दोषी क्यों माना जाता है? कसूर उसी का है। आप लोग उसे जितना अच्छा समझ लो, मगर वो लड़की अपशगुनी है। इस परिवार के लिए एक श्राप है वो, और मैं सबको ये मानने पर मजबूर कर दूंगी। अरे जीजी, आप ना फिजूल में टेंशन ले रहे हो। हम सब जानते हैं कि पूजा कितनी अच्छी लड़की है और ये अपशगुन ना कुछ नहीं होता। ये सब लोगों के मन का डर और अंधविश्वास है। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपके छोटे बेटे की शादी होने वाली है और बड़े बेटे की लाइफ और सुधरने वाली है। क्या मतलब? अरे कहा था ना मैंने आपको कि एक सरप्राइज है। अब क्यों टेंशन ले रही हो? समय आने पे सब पता चल जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। दादी, मुझे पता चला घर में क्या हुआ। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने पंडित जी को बुला लिया है। वो शाम तक कुछ ना कुछ उपाय बता देंगे। भगवान करे जो भी उपाय हो वो सफल हो। मेरे रहते ना कोई उपाय सफल होगा और ना ये शादी। मैं एक अखंड दीपक जलाने जा रहा हूँ। अगर ये दीपक 24 घंटे तक जलता रहा तो विवाह शुभ है। अगर ये बुझ गया तो विवाह आगे बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। पंडित जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। राधे राधे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये दिया जलता रहे, पर अगर ये फिर भी बुझ गया तो फिर ये शादी नहीं होगी। चौबीस घंटे बहुत होते हैं एक दिए को बुझाने के लिए। अब तो ये शादी पक्का कैंसिल। दादाजी, मैं आपके हर फैसले से सहमत हूँ। कब बुलाएगी मुझे माँ? कब मिलेगा मुझे मौका ये दिया बुझाने का? अमृता, हाँ माँ? पूजा और मैं थोड़ा आराम करने जा रहे हैं। तू दिए की रखवाली करना ठीक से। हाँ हाँ हाँ, अच्छे से करूंगी। हाँ चल पूजा, हाँ जा। ये देख ले। मैं भी आपके साथ रुक जाता हूँ। ठीक है।
दिए को तो ऐसे घूर रहा है जैसे इसकी गर्लफ्रेंड हो। इसके यहाँ होते हुए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जब किसी और का पहरा होगा तभी काम करना होगा, और तब दोष भी मुझ पर नहीं आएगा। थोड़ा चल लेती हूँ। कबीर, आप दोनों थक गए होगे ना, तो आप दोनों रेस्ट कर लो, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। नहीं ठीक है, नहीं थके, बैठते हैं इधर ही। नहीं बुआ, थोड़ा रेस्ट कर लेते, फिर वापस आ जाएंगे। ये भी सही है। विवान यहाँ से चला गया तो कबीर को बेवकूफ बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है। अरे बाप रे, ये क्या गिरने की आवाज है? अब तो पूजा की इस घर से विदाई। तेरी जुबान तीखी है ये तो मैं जानती थी, पर तेरा दिल इतना काला और नीच इरादों से भरा हुआ है ये मैंने कभी नहीं सोचा। एक मासूम बच्चे से नफरत करने में तो इतना खो गई कि अपने परिवार के भले बुरे को तूने ताक पर रख दिया। छी! शर्म आ रही है मुझे आज तुझे अपनी बेटी कहते हुए। अगर विवान और पूजा को तेरे पर शक नहीं होता तो पता नहीं और कितने झूठे अपशकुन रचती तू। सबसे पहले पूजा जी को आप पे शक हुआ था जब चूल्हे की मिट्टी में रेत मिली। हम तो मिट्टी खोद कर लाए थे ना, लेकिन इसके अंदर रेत भी है। इसका मतलब ये सब कोई जानबूझकर कर रहा है। उसके बाद हमें यकीन हो गया है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, एक सोची समझी साजिश है। और फिर विवान मेरे पास आया
उसने अपना पूरा प्लान मुझे बताया। ये तो क्या कह रहा है विवान? इसका मतलब कोई जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है, मगर क्यों? कौन? हमें किसी पर शक है दादी, और इस शक को यकीन में बदलने के लिए आज मैंने पंडित जी को बुलाया है। बस आज वो जो उपाय बताने वाले हैं वो भी मैंने उन्हें कहने कहा है ताकि सच सामने आ सके। बस अब इस प्लान को अंजाम देने के लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ विवान। हर अपशगुन आपकी साजिश थी ना? चूड़ी वाली भी? मेरी कोई गलती नहीं है भैया। वो तो मुझे अमृता जी ने पैसे दिए थे ये सब कहने और करने के लिए। मेरी कोई गलती नहीं है।